हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है सैजिटेरियस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सॉरी गाइस, कि एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जैसे 12 हाउसेस होते हैं उनमें आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेट्स फाइंड आउट कि 12 हाउसेस में आपके लिए क्या रखा है। ओके सैजिटेरियस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, let's find out what's the overall energy for the month. Sagittarius, this is your overall energy for the month. Okay, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस पीरियड है या फिर आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, ऑब्स्टिकल्स से क्लियर विजन नहीं हो पा रहा, हेयर इज़ द सोल्यूशन। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, ख़त्म करना है, कैसे आइडियाज़ को इस्तेमाल करके अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ जाना है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्स। फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे ओवरकम करें, सोल्यूशन वाला कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड। और कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से तो नहीं कर पा रहे थे, तो भी उस पर क्लैरिटी मिल रही है। ओके, पेज ऑफ सोर्स, देयर इज अ बिग क्लैरिटी, बिग सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। लेट्स सी, मे भी शायद हो सकता है यू आर डीलिंग विद जेमिनी, सैजिटेरियस, बट दिस इज यू। आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए हैं, लव लाइफ को लेके हो सकता है। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है कि चॉइसेस में फंसे हुए हो, इसीलिए यहाँ पर क्लैरिटी ढूंढे हो। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, लोगों के साथ में मिलके बैलेंस एक्ट कर रहे हो। ओके, बॉन्डिंग बढ़ रही है रिलेशनशिप में, कोई भी कनेक्शन में, एंड किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आई है सैजिटेरियस लव लाइफ बॉन्ड करने के लिए, या फिर अपने आप को बैलेंसिंग एक्ट लाइफ में करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ यू लुक गुड, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है, एंड हेयर योर ओवरऑल एनर्जी। अगर कहीं ना कहीं अनबन भी होता है ना, तो क्लियर विजन आ जाएगा कैसे हम ओवरकम करें अपने ऑब्स्टिकल्स को बोल के। दिस इज यू लुक गुड, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अच्छी बात है हर एक सिनारियो को। ओके, What's your second house? Second house is all about your savings. Okay, आप अपने फैमिली के साथ में कैसे डील कर रहे हो, वाह, मे बी शायद सेविंग में सिक्योरिटी है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी वाला कार्ड है। सेविंग वाज तो गुड गाइस। ओके, मे बी शायद इसलिए यहाँ पर मे बी शायद अगर आप लोगों के लाइफ में किसी के लिए बोलूँगी साइड मैसेज है, फाइनेंशियल का कोई तंगी चल रही थी, तो मे बी शायद कोई फैमिली है जो आपको उस तंगी से बाहर निकाले, बट दिस लुक गुड, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है। 4 ऑफ वंड का कार्ड है, यहाँ पर सपोर्ट है आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेके। या फिर अगर कहीं अनबन चल रहा था, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो यहाँ पर सपोर्ट है ताकि आप अपने सेविंग को बैलेंस कर सको बोल के। एंड अगर कहीं रिलेशनशिप भी ख़राब थे फैमिली के साथ में, तो भी बैलेंस हो रहा है। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस। लेट्स सी व्हाट द 8th हाउस में क्या आता है। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर सिबलिंग, योर नेबर, योर शॉर्ट जर्नी, योर हायर नॉलेज। गाइस, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ही मिलेगी। ओके सैजिटेरियस, बिकॉज मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉस फॉर कैप्रिकॉर्न साइन, बिकॉज यू आर फायर साइन। अगर आप ऑफर चाहते हो तो ऑफर है इस कार्ड में, स्टेबिलिटी चाहते हो तो स्टेबिलिटी है, बट आपको एफर्ट डालना है। ओके, थर्ड हाउस से रिलेटेड देयर इज़ द स्टेबिलिटी। अगर आप एफर्ट डालोगे मनी के लिए, तो मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आएगा अगर आप एफर्ट डालोगे। और अगर आपको एफर्ट डालने के बावजूद भी आपको नहीं दिख रहा कि कैसे, अगर आप मेंटल तौर पे स्टक हो, आपको नहीं पता है कि मनी को कैसे बैलेंस किया जाए, सपोर्ट है कोई, देखिएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि फाइनेंशियल
सेविंग के प्रति भी सपोर्ट है, आपकी लाइफ में कोई ना, आपके खुद के पर्सनालिटी में भी कोई ना कोई सपोर्ट है। एंड हेयर योर थर्ड हाउस से रिलेटेड जहाँ पर भी आप एफर्ट डालोगे वहाँ पर भी सपोर्ट है। What's your fourth house? Fourth house is all about your home life, your mama's house, your comfort zone, your real estate business। घर से रिलेटेड इज द फ्रेश स्टार्ट हो रहा। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं घर में फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, या फिर घर का माहौल सही नहीं था, या फिर हो सकता है कि रियल स्टेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब चल नहीं रहा था, तो देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ओके, कुछ ना कुछ ऑफ़र आया है, सपोर्ट आया ताकि आपकी रियल स्टेट बिजनेस और ज़्यादा चले, या फिर कोई ऑफ़र आया है, आपके सपोर्ट आया है आपके घर की सिचुएशन को सॉल्व आउट करने के लिए, या फिर आपको खुद में ही घर के कैसे माहौल को कैसे शांत किया जाए बोल के क्लैरिटी मिली है। ओके, What's your fifth house? Fifth house is all about your love life, your children house, your क्रिएटिविटीज़ में फील्ड में जो है उनके लिए है, या लव लाइफ में, योर डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो फाइट चल रही है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गो सैजिटेरियस, बट दिस इज़ द लव लाइफ में आप फाइट चल रहा है, फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लव लाइफ में हो, बच्चों के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, फाइट चालू है, या फिर क्रिएटिविटी पे भी कोई काम करते तो उस पर भी फाइट चालू है। ओके, सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस। सुबह से लेके वो हम सभी डेली डील करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, फोर ऑफ कप का कार्ड है गाइस। डे टू डे लाइफ में सैजिटेरियस, यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी। आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए देख, इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। ओके, अगर डे टू डे लाइफ में आप इमोशनली यहाँ पर ड्रेन हो रहे हो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा, इस कार्ड में रिजल्ट है। ओके, दिस फोर ऑफ कप में रिजल्ट है, तो गाइस इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, अपने आप में रहना है, पीस लाने की कोशिश करना है और एफर्ट डालते रहना है। ओके, व्हाट्स योर सेवंथ हाउस? सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप का, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप। लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देयर इज अ स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, सैजिटेरियस बट स्लो है, बट बोलते हैं स्लो एंड स्टडी, लॉन्ग लास्टिंग वाला एनर्जी। ओके, अगर आप लव लाइफ में एक्शन, कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं, सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, तो लव लाइफ में एक्शन ले रहे हैं, तो स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है। मैरिज वाइज भी अगर मैरिज वाइज भी अगर कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी, देयर इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल रहा है। और अगर पार्टनरशिप में भी अगर कोई मनी इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो भी आपको मिल रहा है सपोर्ट लॉन्ग लास्टिंग के लिए, जो आपके लिए अच्छा है। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, दिस इज द सोल्यूशन का कार्ड है। ओके गाइस, लव लाइफ में भी अच्छा है। सी, लव लाइफ में यहाँ पर आप फाइंड आउट करो, डे टू डे लाइफ में फाइट चल रहा है, तो देयर इज स्लो मूविंग एनर्जी, आपको रिजल्ट ना बहुत स्लो देखने को मिलेगा। बट योर एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष एंड डेथ एंड रीबर्थ। ओके, एट ऑफ सोर्स है, स्टकनेस है गाइस। ससुराल पक्ष में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्टक हो, नो मोर मूवमेंट। ससुराल माहौल में भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, डार्क पीरियड चल रहे हो ससुराल का माहौल में। ओके, एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन है, जस्ट लाइक दैट। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी अगर आप डील करें तो भी स्टकनेस है। अगर आप रीबर्थ भी होना चाहते तो नहीं हो पा रहे हो, रुके हुए हो। और अगर कुछ लोग हिडन नॉलेज भी लेना चाहते तो भी स्टक है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप यहाँ पर स्टक हो। जैसे पहले का कोई फैमिली सपोर्ट है, आप लोगों की फाइनेंशियल सेविंग में कोई हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 8th हाउस से रिलेटेड आप स्टक हो, तो इससे यहाँ पर आपके सेविंग के प्रति कोई हेल्प है, सेविंग के प्रति हेल्प है, फाइनेंस फैमिली के प्रति कोई हेल्प है, ताकि आपकी ये स्टकनेस, मेंटल स्टकनेस में से बाहर कोई निकाल के लेके आए। ओके, नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लॉन्ग जर्नी, फेथ, लक, डेस्टिनी, हायर नॉलेज। ओके, बहुत सारी चीज़ें आती है। सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद कुछ लोग डील कर रहे हैं फायर साइन के साथ में। दिस इज यू। ओके, सेटल्ड फॉर मी, दिस इज यू।
दिस इज़ 9th हाउस से रिलेटेड में भी शायद आप फोकस हो, क्योंकि यहाँ पर आप एफ़र्ट डाल रहे हो और एफ़र्ट डाल रहे हो जिस भी एरिया में आप एफ़र्ट डाल रहे हो ना, तो आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है और स्टेबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो अपने इस एफ़र्ट के प्रति। एंड सबसे बड़ी बात कि फोकस भी हो अपने एफ़र्ट के प्रति, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, लक आपके फेवर में आए बोल के। ओके, सपोर्ट भी है, रिवॉर्ड भी है, ऑफ़र भी है बिकॉज आपके फोकस के कारण। What's your 10th house? 10th house is all about your career and your status also. करियर में फ्रेश स्टार्ट है। ओके सैजिटेरियस, अगर किसी की जॉब नहीं है तो ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग मिली, फ्रेश स्टार्ट हो रही है। और अगर स्टेटस भी चेंज चाहते तो भी इमोशनल तौर से आप खुश हो रहे तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपका रेज प्रमोशन मिले और आप इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग करो। ओके, और अगर आप ना टोटली फ्रेश करियर भी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो दे इज़ द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है तो इसे देखिएगा ज़रूर। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, इमोशनल तौर से खुश हो रहे हो, करियर में रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, एफर्ट डालोगे तो सपोर्ट है, एफर्ट डालोगे तो यहाँ पर आपके लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हो। ओके, करियर वाइज लेट्स सी व्हाट्स योर 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर desire, your society, your large group society and your wish fulfillment। या एफर्ट डाल रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी डिज़ायर पूरी हो। ओके, क्योंकि 11th हाउस अपोजिट इज़ 5 हाउस, 5th हाउस। लव लाइफ के लिए अगर आप फाइट कर रहे थे तो उसमें सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट एफर्ट डालो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो ताकि आपको सोल्यूशन दिखे बोल के। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड वाले हो तो एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिले, बहुत एफ़र्ट डाल रहे हो। ओके, और कुछ लोग हो सकता है स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग में एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, डे टू डे लाइफ में। और कुछ लोगों की डिज़ायर है, जैसे कि कोई डिज़ायर हो, गोल हो कि फुलफिलमेंट करना, उसमें भी एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी डिज़ायर पूरी हो। ओके, सोशल नेटवर्किंग के प्रति भी एफर्ट आ रहे हैं ताकि उनकी अगर कहीं सोशल नेटवर्किंग में मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो भी एफर्ट डाल रहे ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो और उनको वो इंडिपेंडेंट हो, उनके साथ में लोग आके काम करें बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर। ओके, एंड स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो। 4 ऑफ पेंटिकल है गाइस। ओके, खर्चों को कंट्रोल कर लोगे और हॉस्पिटल के खर्चों को भी कंट्रोल कर लोगे एंड स्पिरिचुअल जर्नी में कोई जाना चाहता था उसमें भी वो में भी शायद जा सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ डे टू डे लाइफ में खर्चों को कैसे कंट्रोल करें बोल के आप सोचते हुए दिख रहे हो और हॉस्पिटल के चक्करों से कैसे बचे या फिर हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसमें कैसे ओवरकम करें बोल के सोच रहे हो। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर खर्चों को कंट्रोल कर लोगे। 4 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 इज स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी। वाओ, सो सैजिटेरियस मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर लव लाइफ में कहीं ना कहीं फाइट चल रहे हैं आप लोगों के लिए और ढूंढ रहे हो सोल्यूशन ढूंढ रहे तो वो मिल रहा है। स्लो मूविंग एनर्जी है तो पेशेंट रखना है लव लाइफ में। ओके, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ में आपकी बॉन्डिंग हो और फाइट चल रही है और कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट में भी शायद थोड़ा टाइम में देखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लोएस्ट एनर्जी। और अगर कोई पार्टनरशिप भी बिजनेस पार्टनर भी ढूंढना है तो भी बहुत थोड़ा टाइम लग सकता है, पेशेंट रखिएगा। ओके, जो भी आप एफ़र्ट डालोगे ना गाइस, जिस भी एरिया में एफ़र्ट डालोगे, फोकस होकर एफ़र्ट डालिएगा, प्लानिंग करके एफ़र्ट डालिएगा ताकि आपको उसका रिवॉर्ड मिले, सोल्यूशन मिले। एंड दिस इज़ द मंथ ऑफ सोल्यूशन। ओके, आपके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने का, पार्टनरशिप के लिए हो, मनी वाइज हो या फिर लव वाइज हो। ओके, देयर इज़ द क्लैरिटी, आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि उसको आप ओवरकम कर सको। सपोर्ट है, देखिएगा ज़रूर, मनी वाइज भी सपोर्ट है, पार्टनरशिप वाइज भी कोई ना कोई सपोर्ट है। ओके, बट आपको ना सैजिटेरियस प्लानिंग करके चलना है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप ना बोलते ना एफ़र्ट आ रहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी बहुत स्लो
रिजल्ट देखने को मिलता होता है। रिजल्ट बस स्लोली हमारे पास में आता है, दिखता है। तो एफर्ट डालिएगा। एंड करियर वाइज अच्छा है, कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो न्यू इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट हो रहा है, जॉब ऑफ़र आ रही है, अपग्रेड हो रहा है। अगर एफर्ट डालोगे तो रेस प्रमोशन भी मिल रहा है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, यूज़ कीजिएगा। ये महीना है, आपको हर परिस्थिति की सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप सही तरीके से प्लानिंग के साथ में काम करोगे तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर सैजिटेरियस। Choose make a difference in people's lives. Choose, you have a choices guys. Okay, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, करियर वाइज भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है। चूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को डिफरेंट बनाइए, जैसे लाइफ आप जीना चाहते हो वैसे बनाइए। ओके, one more card for and see, learning new skills. Education is the most powerful personal resources you can use to change your life and the world. See, I told you ना, 11th house, न्यू स्किल। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लर्निंग कीजिए, न्यू स्किल को डेवलप कीजिए। ओके, कुछ भी टैलेंट हो सकता है, न्यू स्किल, कोई खाना बनाना हो सकता है, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, कुछ भी न्यू स्किल हो सकता है। लर्निंग कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में स्किल को डेवलप कीजिए, लर्न कीजिए, चूज़ कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जैसा लाइफ आप बनाना चाहो बना सको, डेवलप कर सको। ओके, और एक यही चीज़ होती है सैजिटेरियस हमारी लाइफ में, एजुकेशन, नॉलेज, जो हमसे कोई नहीं ले सकता है। बाकी सब चीज़ें हमारे से चली जाती हैं, और ये जब नॉलेज जो होता है ना, वो हमारे मरने के बाद ही जाती है। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास खाली टाइम है तो नॉलेज लेते रहिए, ताकि आप अपने आप में डेवलपमेंट पे जाओ और आप अपनी लाइफ को बना सको। ओके सैजिटेरियस, बिकॉज़ मैंने खुद ये अपनाया हुआ है कि मनी चला जाता है, जॉब चली जाती है, लव लाइफ में लव चला जाता है, हर चीज़ चली जाती है, बट नॉलेज जो होता है ना वो कभी नहीं जाती, वो हमारे साथ ही जाती है। तो न्यू स्किल को डेवलप कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको, जिस भी सिनेरियो में बनाना चाहो। ओके, यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।